हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसको मादा जनन तंत्र भी कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मादा जनन तंत्र भी कहते हैं। तो आइए आज डिटेल में हम लोग जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हिंदी में मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र। अब कुछ बच्चे इसको हिंदी में कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फीमेल को मादा कहते हैं, रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जनन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ठीक हो गया, तो ये हो गया मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब जब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें मेनली हम लोग इसके इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे। तो इसका इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? ओवरीज हो गई, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। इस सब को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहाँ पाया जाता है बॉडी में? तो जो सिचुएटेड बिलो एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो या ऑर्गन होते हैं वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लो, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी को हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा। ठीक है, तो आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। ये हम बना रहे हैं क्या? यूट्रस। ये क्या है? हमारी फैलोपियन ट्यूब। ये हमारी बेटा फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हिंदी में कहा जाता है अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में कहा जाता है अंडवाहिनी। और फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट नाम होता है। अब जो फैलोपियन ट्यूब जो है, जब हम परमानेंट क्या करते हैं बताओ? जब हम परमानेंट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बंद करते हैं अर्थात ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो उसमें हम फैलोपियन ट्यूब को ही काटते हैं। तो अब हमारा यूट्रस बनके तैयार हो चुका है। तो यूट्रस के इस वाले पार्ट को कहते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। क्या कहा जाता है? फंडस ऑफ यूट्रस, इसको फंडस कहते हैं। इस वाले रीजन को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। अब इसकी फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? तो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अब जो फैलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल इंड कौन सा होता है? फैलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल इंड बेटा ये वाला होता है। ये वाला फैलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल इंड होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल इंड होता है, इस वाले इंड को क्या कहते हैं? तो बताओ। इस वाले इंड को कहा जाता है इनफंडीबुलम। क्या कहा जाता है? इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम कहा जाता है। इनफंडीबुलम के पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता था, झालर नुमा संरचना होती है, और इस झालर नुमा संरचना को कहा जाता है फिम्ब्रेई। क्या कहा जाता है? इसको फिम्ब्रेई कहा जाता है। फिम्ब्रेई का क्या काम होता है? जब ओव्यूलेशन होता है तो ये ओवम को रिसीव करने का काम फिम्ब्री करती है। ठीक है, ये वाली हमारी ओवरी है। ओवरी संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक लेफ्ट ओवरी होती है, दूसरी राइट ओवरी होती है। ओवरीज को हम बहुत ही डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी ओवरी हो गई। अब जो इसका मिडिल पार्ट जो होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब का, उसको कहा जाता है एम्पुला। क्या कहा जाता है? एम्पुला। जनरली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एम्पुला में होता है, इसलिए कहा जाता है एम्पुलरी स्टमक रीजन। और जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है इस्थमस। क्या कहा जाता है? इस्थमस। तुमसे कोई पूछ ले कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब के बेटा 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनफंडीबुलम,
और दूसरा होता है एम्पुला, तीसरा होता है इस्थमस। नीट 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट होता है जो फैलोपियन ट्यूब के पड़ोस में, सॉरी ओवरी के पड़ोस में होता है। नीट 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि ओवरी के नजदीक में होता है। तो सीधा आंसर जाएगा इन्फंडिबुलम। देखो नीट 2010 में कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि हमारा ओवरी के नियरेस्ट होता है। हम ऐसी तमन्ना करते हैं कि जो अगले नेक्स्ट नीट एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है कि वो कौन सा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है जो यूट्रस के करीब होता है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप लोग वहां पे क्या लगाओगे, बताओ, इस्थमस लगाओगे। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो इधर का पढ़ा दिया। अरे बेटा जैसे इधर का है वैसे इधर का, मेरे ये दो हाथ हैं तो जितनी इस हाथ की लंबाई उतनी इस हाथ की लंबाई है, तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करिएगा। ठीक है। ये हमारी ओवरी हो गई। अपने लिख देते हैं ना, क्योंकि तुम लोग बहुत खुराफाती दिमाग हो। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये वाली क्या है हमारी ओवरी, ओवरी हो गया। अब ये जो रीजन है पूरा, ये हमारा पूरा यूट्रस है। अब यूट्रस को जानने के पहले आप ये जानो कि जैसे कि आपके घर में आपका नाम चिंटू होगा, आपके ननिहाल में नाम पिंटू होगा और आपके स्कूल में नाम राकेश है। आपके स्कूल में नाम राकेश है, कोई चिंटू कह रहा कोई पिंटू कह रहा, दोनों एक बात या दोनों अलग बात, तो दोनों एक बात। ऐसे ही यूट्रस के बेटा बहुत नाम होते हैं, यूट्रस के भी बहुत नाम होते हैं। ऐसे यूट्रस को वॉम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉम्ब कहते हैं, हिस्टायरा भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। और जो हमारा यूट्रस का शेप कैसा होता है, जो यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। पेयर का मतलब जानते हो नाशपाती, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टा रखी नाशपाती के आकार का हमारा यूट्रस होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम बायोलॉजी में कहीं ये टर्म लिखा पा जाना, क्या होता है टॉमी, टॉमी बेटा, टॉमी कुत्ता वाला नहीं टॉमी। अगर ये टर्म कहीं पर तुमको टॉमी लिखा मिल जाए तो इस टॉमी का मतलब होता है रिमूवल। क्या मतलब होता है, रिमूवल। टॉमी का मतलब ही होता है रिमूवल। तो यहाँ पे जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि हिस्टेक्टॉमी, 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 तो हिस्टेक्टॉमी, टॉमी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल। और हिस्टेरा किसका नाम है, बताओ, यूट्रस का। तो यूट्रस के निकलने को हिस्टेक्टॉमी कहते हैं। अभी हिस्टेक्टॉमी जो शब्द है ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो हिस्टेक्टॉमी है वो आपके नीट में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीट ही बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा गया हो। जो हिस्टेक्टॉमी वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2015 में। कब पूछा गया है, नीट 2015 में, कि आप ये बताओ हिस्टेक्टॉमी क्या होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया, ए दिया है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी दिया है यूट्रस, ऐसे ही बहुत से ऑप्शन दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के क्या वर्क होते हैं, यूट्रस के क्या वर्क होते हैं, क्या होता है। तो यूट्रस में जो हमारा जाइगोट आता है उसी का इसमें डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद में एक हमारा एम्ब्रायो बन जाता है। अब हम जान लेते हैं कि जो यूट्रस की आउटर लेयर है इसको क्या कहते हैं। यूट्रस की आउटर लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। यूट्रस की आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। और यूट्रस की मिडिल लेयर को क्या कहते हैं, बताओ, मायोमेट्रियम। क्या कहा जाता है, मायोमेट्रियम। और यूट्रस की इनर लेयर जो होती है इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। जो हमारी पेरीमेट्रियम होती है बाहर की होती है, जो हमारी मायोमेट्रियम होती है वो हमारी स्मूथ होती है। और स्मूथ होने के साथ साथ में जब हमारा पार्टुरेशन होता है, अर्थात परसों जब बच्चे का जन्म होता है तो इसी में लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी में पेन होता है, इसी में यही कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करती है कौन सी, मायोमेट्रियम।
ठीक है। इंडोमेट्रियम क्या होती है, जो हमारे मेंसेस अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें इंडोमेट्रियम की कुछ लेयर्स होती हैं जो झड़ के बाहर निकलती हैं। आप इतना गौर से देखो, इतना गौर से बेटा देखो, आप इतना बेटा गौर से देखो आप। तो हमने आपको बता दिया मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, हमने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। ठीक है। अब बात यह आती है कि सर इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं बेटा वेजाइना। क्या कहते हैं, वेजाइना। और इस वाले पार्ट को कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं, सर्विक्स। और इस कैनाल को कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल। तो वेजाइना, ये हो गई हमारी वेजाइना, और ये हो गई सर्विक्स, यानी इसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। हम आगे वाले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसमें दो प्रकार के ऑस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ऑस और दूसरा होता है इंटरनल ऑस। ठीक है। अब बात यह थी सर वेजाइना का पीएच कैसा होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जामिनर कि वेजाइना का पीएच कैसा होता है। तो बेटा पीएच ऑफ वेजाइना ऐसे लिख लो, पीएच ऑफ वेजाइना। तो जो वेजाइना का पीएच है वो बेटा होता है एसिडिक। कैसा होता है, पीएच एसिडिक। अब तुमको याद नहीं रह पा रहा है तो वेजाइना के लास्ट में देखो ए आ रहा है और एसिडिक की ए से शुरुआत हो रही है। अब तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे, वैसे भूल सकते थे कि जो वेजाइना का पीएच वो बेसिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि वेजाइना के ए में लास्ट में ए आ रहा है। तो ए से एसिडिक और ए से वेजाइना, वेजाइना और ए से एसिडिक। अब बात यह आती है सर जो इसका पीएच ही कौन से बैक्टीरिया मेंटेन करते हैं, जो वेजाइना का पीएच है वो कौन से बैक्टीरिया मेंटेन करते हैं। तो वेजाइना के पीएच को सम स्पीसीज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सम स्पीसीज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तुम कहोगे सर लैक्टोबैसिलस जो दही में पाए जाते हैं, तो हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज की जो बैक्टीरिया होते हैं वही इसका पीएच वेजाइना का मेंटेन करते हैं। सो तब तक के लिए इतना ही। आगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लेंगे एक्सटर्नल जेनाटेलिया के बारे में, और एक्सटर्नल जेनाटेलिया में हम आपको बताएंगे मॉन्स पीबस क्या होता है, लेबिया माइजोरा क्या होता है और लेबिया माइनोरा क्या होता है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।